हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज अपन समांतर श्रेणी के पिछले लेक्चर में अपन समांतर श्रेणी के जो चौथा क्वेश्चन कर रहे थे उसके 5 पार्ट हल किए और आज अपन आगे वाले और 5 पार्ट हल करेंगे। आई बात समझ में? तो इसमें जो कल अपन ने काम किया था, सबसे पहले डी का मान निकाला। अगर डी का मान सेम मिला तो अपन ने आगे वाले 3 पद निकाले, और नहीं तो उसको वहां पर लिख दिया कि सार्वंतर समान नहीं है और अतः ये दी हुई संख्याओं की जो सूची है वो एपी में नहीं है। तो आगे वाला पार्ट है आज अपने छठवां पार्ट हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या है बेटा, ये देखो, ये है पहला पद A1 और ये है दूसरा पद A2, ये तीसरा पद A3 और ये चौथा पद A4। तो लिखो देखें छठवां पार्ट का हल। A1 क्या है 0.2, A2 क्या है 0.22, A3 क्या है 0.222, A4 क्या है 0.2222। आगे बात समझ में? ये अपना पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद। आगे बात समझ में? अब अपन क्या निकालेंगे? डी का मान। डी का मान निकालने के लिए वही दूसरा पद में से पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद क्या है 0.22 माइनस पहला पद क्या है 0.2। जब 0.22 में से 0.2 को घटाएंगे तो अपने को प्राप्त होगा 0.02। आगे बात समझ में? ऐसे ही जब सेकंड डी का मान निकालेंगे तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा दिया जाएगा। क्या करेंगे भाई? तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे। तीसरा पद क्या दे रखा है अपने को 0.222 माइनस दूसरा पद क्या है 0.22। जब इसको घटाएंगे तो अपने को प्राप्त होगा 0.002 जो कि अपन देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डी का मान और यहाँ पर ये डी का मान क्या है, अलग अलग। तो ये बात अपन लिख देंगे कि सार्वंतर समान नहीं है, अतः ये एपी में नहीं है। कोई समस्या? ये अपना हल हो गया छठा पार्ट। अब आते हैं अपन सातवें पार्ट में। सातवें पार्ट में ये देखो, ये रहा A1, ये रहा A2, ये A3 और ये A4। तो ये अपन लिख लेते हैं। कौन सा पार्ट हल कर रहे हैं? पांचवा, छठवां और सातवां पार्ट का हल कर रहे हैं। सातवां पार्ट का हल कर रहे हैं तो सबसे पहले A1 लिख दिया 0, A2 -4, A3 -8, A4 -12। अब अपन क्या करेंगे? डी का मान निकालेंगे। निकालो देखें। डी बराबर A2 -A1। A2 क्या दे रखा है -4, माइनस के A1 0। तो जब -4 -0 -4। अब दूसरा डी निकालने के लिए A3 -A2। A3 क्या है -8, माइनस का A2 क्या है -4। अब देखो माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएगा -8 और +4, कुल मिलाकर क्या आएगा -4। यहाँ पर देखो डी का मान क्या है -4 और यहाँ भी डी का मान क्या है -4। तो अपन ये कह देंगे कि सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान है, अतः ये एपी में है। क्या है? एपी में है। तो अगले 3 पद, तो क्या ज्ञात करना है? अगले 3 पद ज्ञात करने। करो देखें। 3 पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो लास्ट पद है उसमें क्या करेंगे? डी जोड़ देंगे। लास्ट पद क्या है अपना A4।
तो A4 में क्या कर देंगे, डी जोड़ेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, A5। तो देखो A4 क्या है अपने पास में, -12, A4 है -12 प्लस जोड़ेंगे क्या, डी -4, माइनस प्लस माइनस गुणा होके -4, -12 और -4 मिलकर के क्या बन जाएंगे, -16। तो जो A5 का मान है वो कितना आ गया, -16। इसी तरह A6 निकालने के लिए A5 में डी जोड़ देंगे, A5 अभी अभी निकाला -16, डी जोड़ देंगे, डी क्या है -4। जब हल करेंगे -16 और -4 तो बन जाएंगे -20। क्या बनेगा, -20। इसी प्रकार A7 जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, A6 में डी जोड़ देंगे। क्या करेंगे बेटा, A6 में डी जोड़ देंगे। A6 अभी अभी निकाला -20 और प्लस में डी -4। तो ये माइनस प्लस गुणा हो गए -4 और -20 और -4 मिलकर के बन गए -24। कोई समस्या, यहाँ तक देखो। सबसे पहले छठा पार्ट हल किया था। छठे पार्ट में A1 A2 A3 लिख दी और जब D का मान निकाला तो यहाँ पर तो आ रहा है 0.02 और यहाँ आ रहा है 0.002। तो D का मान समान नहीं है, इसलिए अपन ये कह देंगे कि जो ये दी हुई संख्याओं की सूची है वो एपी में नहीं है। तो ये अपन ने लिख दिया कि सार्वंतर समान नहीं है और ये एपी में नहीं है। इसी प्रकार सातवां पार्ट हल किया था। इसमें A1 0 है, A2 -4 है, A3 -8 है, A4 -12 है। तो अब आगे अपन डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो अपने को मिला -4। फिर एक बार और डी निकाला तो जब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया तो अपने को मिला -4। तो यहाँ पे क्या है, सार्वंतर समान है। तो अपन ये बात लिख दी कि सार्वंतर समान है, अतः ये एपी में है। तो अगले 3 पद निकाल देते हैं। अगले 3 पद A5, A6 और A7। A5 निकालने के लिए A4 में D जोड़ देंगे तो A5 आ गया अपना -16 और A6 निकालने के लिए A5 में D जोड़ देंगे तो A6 आ गया अपना -20 और A7 निकालने के लिए A6 में D जोड़ देंगे तो A7 आ गया -24। आ गई बात समझ में। अब देखो बेटा आगे वाला पार्ट आठवां पार्ट में देखो सबसे पहले जो दे रखा है वो है A1, फिर है A2, फिर है A3, फिर है A4। तो इसको हल करेंगे। हल कौन सा पार्ट है, आठवां पार्ट में सबसे पहले लिख लेते हैं A1 बराबर -1/2 और A2 बराबर -1/2, A3 बराबर -1/2, A4 बराबर -1/2। अब देखो A1 A2 A3 A4 पद लिख लिए। अब निकालते हैं डी का मान। डी का मान निकालने के लिए दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे। दूसरा पद क्या है, -1/2, माइनस पहला पद क्या है -1/2, माइनस माइनस गुणा होके क्या बन जाएगा बेटा, +1/2। जब -1/2 +1/2 जुड़ेंगे तो क्या आएगा, 0। क्या आएगा बेटा, 0। इसी प्रकार आगे डी का मान निकालते हैं। दूसरा डी का मान निकालने के तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तीसरा पद क्या दे रखा है, -1/2 और दूसरा पद भी दे रखा है -1/2। माइनस माइनस गुणा होके क्या बन जाएगा, -1/2 और +1/2। कुल मिलाकर उत्तर क्या आएगा, 0। तो यहाँ भी जो डी का मान आया वो 0 और यहाँ भी डी का मान आया 0। तो अपन ये बात लिख देंगे कि सार्वंतर समान है। सार्वंतर समान है, अतः ये एपी में है। तो अगले 3 पद लिखना है। अगले 3 पद A4 तक तो है तो A5 निकालना है। A5 निकालने के लिए
A4 में D जोड़ देंगे। चलो जोड़ो देखे। यहाँ पे देखो A5 निकालना है, तो A4 में क्या कर देंगे, D जोड़ देंगे। तो जोड़ो देखे, A4 क्या है अपने पास में, माइनस का 1/2 और D क्या है 0। जब जोड़ेंगे तो माइनस के 1/2 ही प्राप्त होगा। यह क्या आ गया अपना A5। इसी प्रकार से A6 निकालने के लिए A5 में क्या कर देंगे बेटा, D जोड़ देंगे। A5 क्या है अपने पास में, माइनस के 1/2, D क्या है 0। तो कुल मिलाकर आंसर क्या आ गया, माइनस का 1/2। अब A7 निकालेंगे। A7 निकालने के लिए A6 में क्या करेंगे बेटा, D जोड़ देंगे। A6 क्या है, माइनस के 1/2, D क्या है 0। कुल मिलाकर बनेगा क्या, माइनस का 1/2। तो ये बात लिख देंगे कि अगले तीन पद कौन कौन से। A5 जो आया वो माइनस के 1/2 आया, और A6 जो आया वो माइनस के 1/2 आया, और A7 जो आया वो भी माइनस के 1/2 आया। यहाँ तक कोई समस्या बेटा। आगे देखो, आगे पार्ट हल करते हैं 9वां। कौन सा पार्ट हल करेंगे, 9वां। मैं इसको थोड़ा व्यवस्थित कर देता हूँ। हाँ, 9वां पार्ट में देखो, नवे पार्ट में ये देखो, ये है A1 और ये है A2, ये है A3 और ये है A4। तो लिखो देखें, A1 क्या है 1, A2 क्या है बेटा 3, A3 क्या है 9, A4 क्या है बेटा 27। सारे प्रथम द्वितीय तृतीय पद लिख लिए। अब D का मान ज्ञात करेंगे। D का मान ज्ञात करने के लिए A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करेंगे। दूसरा पद है अपने पास में 3 और माइनस कर दिया पहला पद को 1 को। 3 में से जब 1 गया तो बन गया 2। ये पहला वाला D का मान क्या आ गया 2। अब आगे और D का मान निकालने के लिए तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे। तो तीसरा पद क्या है 9 माइनस दूसरा पद क्या है 3। जब 9 में से 3 गया तो बच गया अपना कितना 6। क्या बच गया 6। यहाँ पे देखो D का मान आया 2 और यहाँ पे D का मान आया 6। दोनों क्या है बेटा अलग अलग। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि सार्वंतर का मान समान नहीं आया, इसलिए ये एपी में नहीं है। एपी में नहीं है तो अगले 3 पद भी अपने को ज्ञात नहीं करने। तो लिख देंगे कि सार्वंतर समान नहीं है, तो यह एपी में नहीं है। और अपने को पता है जब ये एपी में नहीं है तो अगले 3 पद भी अपने को ज्ञात नहीं करेंगे। इसमें देखो बेटा अपना 8वां और 9वां पार्ट हल किया है। 8वें पार्ट में ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। सब के मान समान है, माइनस के 1/2। डी निकालेंगे। जब डी निकाला तब सबसे पहला डी 0 आया और दूसरा डी का मान भी 0 आया। तो डी का मान दोनों में क्या गया 0 आए चाहे कुछ भी आए, लेकिन आया दोनों में क्या है समान आया। तो ये बात अपन ने बोल दी कि सार्वंतर समान है। अतः ये जो संख्याओं की सूची है वो एपी में है। अगर एपी में है तो अगले 3 पद ज्ञात करने। अगला 3 A5 ज्ञात किया वो भी माइनस का 1/2 आया, और A6 ज्ञात किया वो भी माइनस का 1/2, A7 ज्ञात किया वो भी माइनस का 1/2 आया। 8वां पार्ट कंप्लीट। फिर 9वां पार्ट। 9वां पार्ट में A1 1 है, A2 3 है, A3 9 है और A4 27 है। अब A1 A2 A3 लिख लिए। डी का मान निकालेंगे। डी का मान निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद घटाया, तो यहाँ पे डी का मान क्या है बेटा 2, और यहाँ पर डी का मान क्या है बेटा 6। तो डी का मान क्या आया ए समान। जब ए समान मान आएगा तो अपन ये कह देंगे कि सार्वंतर का मान समान नहीं है, तो इसलिए एपी में नहीं है। हाँ, अब लास्ट पार्ट है 10वां। 10वां पार्ट में देखो बेटा, ये है अपना A1, ये है A2, ये A3 और ये A4 है। तो सबसे पहले 10वां पार्ट का हल लिख लेंगे। हल में सबसे पहले A1 क्या है A, A2 क्या है बेटा 2A, और A3 क्या है बेटा 3A, और A4 क्या है 4A।
आगे बात समझ में। अब देखो डी का मान निकालेंगे। डी का मान निकालने के लिए A2 माइनस A1, दूसरा पद क्या है 2A माइनस पहला पद, जब 2A में से एक A गया पीछे बच गया A। अब एक बार और डी निकाल लें, और डी निकालने के लिए A3 माइनस A2 करेंगे। A3 क्या है 3A और माइनस A2 क्या है 2A। तो 3A में से 2A जब जाएंगे पीछे फिर से क्या बचेगा A, क्या बचेगा, यहाँ भी A, डी का मान A आया और यहाँ भी डी का मान A आया। तो अपन ये बात बोल देंगे कि सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, अतः ये एपी में है। तो अगले तीन पद, अब जब सार्वंतर समान है तो एपी में है, एपी में हो गया तो अगले तीन पद निकालने हैं ही। देखो 4 पद तक निकले हुए हैं तो अपने को निकालना कौन सा 5वां पद A5। A5 निकालने के लिए चौथे पद में क्या कर देंगे बेटा डी जोड़ देंगे। क्या कर देंगे डी जोड़ देंगे। चौथा पद अपने पास में क्या आया 4 है और A प्लस डी का मान क्या है A, तो कुल मिलाकर क्या बन गया 5A। A5 का मान जो है क्या मिला 5A। इसी प्रकार अगला A6, A6 निकालने के लिए A5 में डी जोड़ देंगे। A5 क्या निकला अभी 5A प्लस डी अपने निकला हुआ है A। 5A में जब A जोड़ेंगे तो 6A, ये किसका मान आ गया A6 का। इसी प्रकार A7 का जब मान निकालेंगे तो A6 में क्या करेंगे डी जोड़ देंगे। A6 अभी निकाला 6A प्लस डी निकाला हुआ A, 6A और A मिलकर के बन गया 7A, ये किसका मान आ गया बेटा A7 का। आगे बात समझ में। तो अपन ये चीज लिख देंगे कि अगले तीन पद को कौन कौन से निकले अपने, तीन पद जो निकले वो A5 है वो 5A है और A6 है वो 6A है और A7 जो निकाला अपन ने वो 7A है। यहाँ तक कोई समस्या। यहाँ पे देखो बेटा अपन ने 10वां पार्ट हल किया है। 10वां पार्ट में ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। इसमें जब डी का मान निकाला तो दोनों बार अपने को डी का मान क्या मिला A, तो डी का मान यहाँ पर क्या मिला समान। तो ये कह देंगे कि सार्वंतर समान है अतः ये एपी में है। तो इसके अगले तीन पद, इसके अगले तीन पद A5 जो निकला वो 5A मिला और A6 निकला वो 6A मिला, A7 जो निकला वो 7A मिला। आगे बात समझ में। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। कोई भी समस्या है तो कमेंट करके जरूर बताएं।